नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। एक बार कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पूरे श्रावण में जो बहुत ही बड़ा दिन है, वो है श्रावण पूर्णिमा का दिन। और इस दिन हम सभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कभी भी भूल से भी भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी। इसके कारण रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया, रावण का अंत हुआ। इस कारण भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। वहीं एक और ऐसी भी मान्यता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और वो काफ़ी क्रोध में होते हैं। ऐसे में अगर उस समय कुछ भी शुभ काम करे तो इसका परिणाम सही नहीं होता और अच्छे काम भी बिगड़ सकते हैं। इसीलिए भद्राकाल में राखी बांधने से सदैव बचना चाहिए। सदैव भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। और इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पूर्णिमा की भी प्राप्ति हमें 2 दिन हो रही है। कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। कई लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को ही राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो चलिए कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, जानते हैं कि राखी का त्यौहार इस बार किस दिन मनाया जाएगा, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, भद्रा कब लग रहा है, भद्रा का समापन कब होगा, तथा राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर राखी का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त को सुबह 10:59 पर हो जाएगा और इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। 30 अगस्त को पूरे दिन हमें पूर्णिमा तिथि की प्राप्ति हो रही है। वहीं 31 अगस्त को प्रातःकाल ही 7:05 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। लेकिन उदया तिथि हमें 31 अगस्त को ही प्राप्त हो रही है। वहीं बात करें 30 अगस्त में जो हमें पूर्णिमा तिथि की प्राप्ति हो रही है, तो इसके साथ साथ ही भद्रा का भी आरंभ हो रहा है। यानी कि जैसे ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है उसके साथ ही भद्रा लग जा रहा है। और देखिए भद्रा जो है वह शनिदेव की बहन थी, जिनको कि ब्रह्मदेव ने श्राप दिया था कि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे और जो भी शुभ कार्य किए जाएंगे उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। इसीलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा का आरंभ हो जा रहा है, जो कि रात 9:02 पर समाप्त होगा। और भद्रा के समाप्त होने के बाद आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन भाई बहन का जो यह पवित्र त्यौहार है, यह देर रात 9:02 के बाद मनाने के बजाय आप अगले दिन, जब हमें उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि की प्राप्ति हो रही है, इस दिन मनाना सबसे शुभ होगा। इसलिए 31 अगस्त को ही, क्योंकि उदया तिथि हमें प्राप्त हो रही है, तो हम पूरा दिन ही पूर्णिमा मानकर चलेंगे और आप पूरे दिन में राखी का त्यौहार मना सकते हैं। अब जो लोग दूर रहते हैं या फिर 30 अगस्त को कोई मजबूरी है, आप अपने बहन के यहाँ आए हैं या फिर बहन आपके यहाँ आई हैं, अगले दिन नहीं रुक सकते हैं, तो ऐसे में 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद जब भद्रा का समापन हो जाए, भद्रा काल समाप्त हो जाए, इसके बाद आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो कोशिश करें कि 31 अगस्त को ही राखी का पवित्र त्यौहार आप सभी भाई बहन मनाएं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तथा उनकी मंगल कामना करती हैं। साथ ही भाई अपने बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कुछ विशेष नियम भी हैं, जिनको आपको अवश्य जानकर ही इस त्यौहार को मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस राखी बांध दिया, मिठाई खिला लिया और बस राखी का त्यौहार समाप्त।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इस पवित्र त्यौहार को बहुत ही नियम पूर्वक और एक एक चीज़ को बारीकी से समझ कर आपको करना है। देखिए, प्रातःकाल आज के दिन जल्दी उठिए। उठने के बाद, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, उदया तिथि की पूर्णिमा है, प्रातःकाल स्नान करने के बाद कुछ न कुछ दान, जो भी स्नान दान वगैरह करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, स्नान दान वगैरह कर ले। इसके बाद घर में आप भगवान भोलेनाथ को पूजते हैं या फिर जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान गणेश है, आपने लड्डू गोपाल रखा है, जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, उन्हें आप सबसे पहले तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और एक राखी भगवान को अवश्य समर्पित करें या फिर बांधें। जिनके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, सबसे पहली राखी आप लड्डू गोपाल जी को चढ़ाएं। अगर गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी को भी राखी बांधें, और नहीं कुछ तो आप रक्षा सूत्र ही सही लेकिन अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई के लिए राखी की थाली तैयार करें। इसमें एक नारियल, अक्षत, दूर्वा, हल्दी, रोली, कुछ मिठाइयाँ भाई को देने के लिए, अगर आपने कोई गिफ्ट लिया है या फिर कुछ आप पैसे वगैरह नेक के रूप में देना चाहते हैं तो ये भी आप रख सकते हैं। साथ में आप मिठाइयाँ अगर घर में बनाते हैं या फिर बाहर से लाते हैं, जो आपके मन में आए मिठाई रख लें। इस प्रकार से थाली तैयार कर लें। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि भाई को आप जहाँ राखी बैठा के बांधेंगे तो भाई का मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस प्रकार से भाई को बैठना है, और ना ही बहन का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। तो दोनों भाई बहन में से किसी का भी मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से बैठकर आप लोगों को राखी बांधनी और बंधवानी है। अब जब आप तिलक लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि तिलक के लिए आप सही उंगली का प्रयोग करें। तिलक के लिए आप हमेशा अनामिका उंगली का प्रयोग कीजिएगा। तिलक जब आप लगाएंगे तो अनामिका उंगली से पहले गोल तिलक लगाएं, फिर अंगूठे की सहायता से इसे लंबा खींचें। इस प्रकार से तिलक लगाया जाता है। फिर अक्षत टूटा हुआ ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। तिलक के बाद अक्षत लगाएं और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भाई का सर ढका होना चाहिए। बहनें भी माथे में पल्लू रखकर इसके बाद राखी का त्यौहार मनाएंगे। तिलक लगाने के बाद भाई को राखी बांधें, मुंह मीठा करके आरती उतारें। अगर बहन आपसे उम्र में बड़ी है तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद आज के दिन अवश्य लें। ये सभी भाइयों को करना चाहिए। इस प्रकार से आपको राखी का यह पवित्र त्यौहार मनाना चाहिए। 31 अगस्त को पूरे दिन में आप कभी भी राखी का त्यौहार मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। इसमें आपको मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा दिन ही उदया तिथि में पूर्णिमा ही माना जाएगा। तो आशा करते हैं कि राखी को लेकर आपकी जो भी कन्फ्यूजन थे वो सभी समाप्त हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।